हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिका कार्ड रीडिंग है। क्या आपके आसपास के लोग आपकी बात करते हैं? सच में आपके आसपास के लोग आपकी बात करते भी है या नहीं करते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ग्रीन स्टोन एंड सेकंड पाइल है लाइट पिंक स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। पर्सनल रीडिंग आप मुझसे बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं। आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की। वहाँ से आपको सिर्फ मुझे किसी एक के ऊपर मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा और मैं उपाय भी बताती हूँ, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके आसपास के लोग आपकी बात करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, आपके कार्ड तो ऐसे ही आना चाहता है। पीस ऑफ माइंड गाइस। ये डेक बहुत ज़्यादा बड़ी है और कार्ड भी बहुत बड़े हैं। चलिए देखते हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल के। वहाँ से आपको मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। 50 रुपये से स्टार्ट होती है, तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं। आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं उपाय भी बताती हूँ। आपके काम होने चाहिए, आपके काम बनने चाहिए, इस वजह से ही पर्सनल रीडिंग के ज़रिए मैं उपाय दे रही हूँ। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या उनके आसपास के लोग उनकी बात करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो असमंजस की स्थिति में तो हो ही हो आप। नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो एनर्जी बदल रही है। द एम्परर, 4 ऑफ कप, सिक्स ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा एनर्जी चेंज हो रही है और वाकई में बहुत बढ़िया हो रही है। ये दोनों ही कार्ड में लूँगी, जजमेंट एंड मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ वैंड्स। आप ध्यान से देखो तो कार्ड का क्लैरिफिकेशन बहुत ही अद्भुत आया है, वाकई में बहुत अच्छा है। यहाँ से देखते हैं पाइल 1। Soling down, the Fool, success, politics, adventure। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है ऑर्डिनरीनेस। ओके, अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट एनर्जी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी परमानेंट है। इसका मतलब ये होता है कि अर्थ एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट परमानेंट एलिमेंट है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ 90% आई है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, वो यहाँ 60% ही है, ज़्यादा नहीं है। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिकल इंसान हो। आपके लिए तो फर्स्ट यही आया है कि आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो।
इमोशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ कर रहने वाले इंसान तो आप बिल्कुल भी नहीं हो, इतना ध्यान रखो। इमोशनल चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट करती है, ऐसा यहाँ कोई भी कार्ड नहीं बताता है। यहाँ कोई भी कार्ड नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको इमोशनल चीज़ों में एक परिपक्वता, आपकी मैच्योरिटी का लेवल बहुत अच्छा है। आपको इमोशनल चीज़ों में आसानी से अपने आप को रखना भी आता है और उससे बाहर निकलना भी आता है, और ये बहुत बड़ी बात है। जो मैंने कहा, आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, जिसकी वजह से लोगों की असमंजसता आपको लेकर बढ़ जाती है। जो मैंने आपको फर्स्ट कार्ड देखकर ही कहा था, टू ऑफ पेंटिकल के ज़रिए, कि असमंजसता आपकी ओर से भी है और लोगों की ओर से भी है। कहीं ना कहीं एक गूंज होती है या एक नहीं समझने की भावना होती है, वो आपकी ओर से भी है और उनकी ओर से भी है। क्योंकि जो मैंने कहा, आप ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं हो, जिसकी वजह से आप हर एक चीज़ को लेकर या हर एक बातों को लेकर क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हो। आपको मानना है कि जिन लोगों को जो सोचना है वो सोचे मेरे बारे में। मैं अपने तरीके से राइट हूँ, तो मुझे क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ उनको भी पता चल जाएगा। ये आपके जो थॉट प्रोसेस है वो वाकई में बहुत बढ़िया है, अच्छे है, लेकिन यहाँ लोगों की सोच कहीं ना कहीं तितर बितर हो जाती है। इसका मतलब होता है कि कभी अच्छी होती है, कभी अच्छी रहती है, कभी कहीं कुछ और ही सोच लेते हैं, बहुत बुरी होती है, ऐसा भी यहाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर हो। यहाँ ये द एम्परर की पोजीशन, किंग ऑफ स्वॉर्ड, द मैजिशियन, जजमेंट एंड सिक्स ऑफ वैंड्स, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपकी एक फैमिली रेपुटेशन अच्छी है या फैमिली स्टेटस अच्छा है, वो यहाँ कहीं ना कहीं है। या फिर आप एक अच्छी पोजीशन के मालिक हो, या फिर यहाँ ये भी हो सकता है कि आपके खानदान की एक बार बार चर्चाएं लगातार होती रहती है, इस तरीके से है। आप कहीं एक बड़े फील्ड में हो, या फिर यहाँ पॉलिटिक्स का कार्ड आया है तो पॉलिटिक्स में हो सकते हो। तो वो यहाँ है कि आप एक कुछ बड़ा काम करते हो, कुछ एक अच्छी पोजीशन का काम करते हो। गवर्नमेंट जॉब में हो तो एक अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन के ऊपर हो। आप एक प्राइवेट सेक्टर में हो तो यहाँ आपकी एक लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, वाकई में अच्छा है। कहीं ना कहीं एक आप सीनियर हो, एक अच्छी पोजीशन, चाहे आप छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो, लेकिन एक अच्छी पोजीशन है आपकी, वो यहाँ है। ये जिस किसी की भी पाइल है, जिसके चलते लोग आपको लेकर एक अच्छी बातें भी बोलते हैं, और कहीं ना कहीं उनको जो नहीं पसंद आती है आपकी बातें, वो भी बोलते हैं, बुराइयाँ करते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हर एक इंसान अपनी अलग सोच रखता है, तो जिसके मुताबिक वो आपको लेकर अच्छी सोच भी रखते हैं और कहीं ना कहीं नहीं अच्छी सोच भी रखते हैं। बुरी सोच यहाँ मैं इस वजह से नहीं कहूँगी, क्योंकि बुरी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बुरा आपको लेकर सोचते हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। लेकिन आपको लेकर एक बात उनके दिलो दिमाग में बैठ गई है, वो है घमंडी एटीट्यूड, अपने आप को समथिंग मानना, महान समझना। ये आप आसपास के लोगों के दिलो दिमाग में ये बैठ गया है आपको लेकर, कि आपको कोई समझा नहीं सकता है, आपके साथ बातचीत करने का कोई मतलब भी नहीं है, बेफिजूल है, क्योंकि आप नहीं समझोगे, नहीं अंडरस्टैंड करोगे, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि जो मैंने कहा, आप प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा सोचते हो, वो लोगों को कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस नज़र आती है, स्वार्थ, आपका खुद का स्वार्थ आप ले रहे हो, ऐसा नज़र आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल वे में ही अपने डिसीज़न रखते हो या कहते हो, या अपने हिसाब से अपनी प्रैक्टिकल बातों को रखना एक स्ट्रॉन्ग वे में जानते हो, जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो नज़दीकी लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, जिनके साथ आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है, इमोशंस जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं आप हर्ट करते हो। क्योंकि वो प्रैक्टिकल ज़रूर है आपके जैसे, लेकिन जब एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड अच्छा हो, इमोशंस अच्छे हो, फीलिंग अच्छी हो, तो कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन ज़्यादा उम्मीद रखने लगता है। तो वही है कि वो आपसे ज़्यादा उम्मीद रखने लगता है, और उनको एक उनके जैसा बेस्ट आंसर जो उनको चाहिए वो आपसे नहीं मिलता है, तो वो हर्ट होते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि आप भी प्रैक्टिकल ही डिसीज़न ले रहे हैं, और आपके जिनके साथ बॉन्ड है वो भी प्रैक्टिकल डिसीज़न लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर एक्सेप्ट ज़रूर करते हो। लेकिन ये जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं,
वो जल्दी आपके एक प्रैक्टिकल वे के डिसीज़न को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक जो मैंने कहा थोड़ा तितर बितर हो जाता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपके आसपास के लोग आपकी बात करते हैं? यस, डेफिनेटली करते हैं। बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं। हर कार्ड कहता है कि आपकी बातचीत होती है। आपके आसपास के जो भी लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो आपको लेकर बात ज़रूर करते हैं, यकीनन करते हैं, क्योंकि कभी कहीं ना कहीं आपके आसपास के हर एक लोगों को आपकी एक छोटी बातें अच्छी नहीं लगती है या कोई बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती है, जिसके चलते चर्चा तो होती है, बार बार बातचीत होती ही है आपको लेकर। यहाँ आपको लेकर जो आसपास लोग जो ज़्यादातर बातचीत कर रहे हैं वो है आपके एटीट्यूड लेवल के, जो आप एक प्रैक्टिकल वे में अपना डिसीज़न रख रहे हो और एटीट्यूड वे में बोल रहे हो, वो बातें ज़्यादा हो रही है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अकड़ के साथ बातचीत करता है या अपने आप को एक बहुत ही सूरमा समझता है या बहुत ही पावरफुल समझता है, इस तरीके से हमारे सामने रख रहा है। हाँ, आपको लेकर जो बातचीत आसपास के लोग बोल रहे हैं वो ये भी है कि थोड़े गुस्से मिजाज के पर्सन हो आप, दूर मिजाजी पर्सन हो, ऐसा भी उनको लगता है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ जब देखो तब माइंड गेम खेलते हो। जब भी हम उनको ये लगता है कि जब भी वो आपके पास आते हैं तब आप उनको एक सही तर्क का आंसर नहीं देते हो। उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं माइंड गेम हमारे साथ खेल जाते हो, कहीं ना कहीं हमारे साथ एक दिमाग से अपनी एक बातें रखने की वजह से उलझ कर रख देते हो हमें, ऐसा उनको लगता है। तो एक सटीक आंसर जो हमें आपसे चाहिए वो हमें कभी भी नहीं मिलता है आपसे। कितनी हम कोशिश करते हैं फिर भी नहीं मिलता है आंसर। आप बहुत ही बिज़ी रहते होंगे, बहुत ज़िम्मेदार हो, और यहाँ तो यही नज़र आता है कि आप ट्रैवलिंग के थ्रू भी हर रोज़ बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हो और कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए होती ही है, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल वे में लाइफ को देखते हो, जीते हो, जिसकी वजह से आपकी सक्सेस आपकी कदम चूमती है। आपके बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते भी है, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, जिसकी वजह से हर एक इंसान आपके लिए कहीं ना कहीं बातें करता है। आपके आसपास के लोग जो आपको लेकर बातें करते हैं वो ये भी है कहीं ना कहीं जिन लोगों के काम बने हैं आपकी वजह से, या डील मिली है उनको, या उनके एक बेस्ट काम उनको मिले हैं, एक अच्छा वर्कआउट उनको मिला है, जिसकी वजह से वो तारीफ़ भी करते हैं आपको लेकर कि नहीं ये पर्सन तो बहुत अच्छा है वाकई में, इसके साथ हमें आगे बढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, इस तरीके से बोलते हैं। अब आप फीमेल हो तो आपके आसपास के लोग आपको लेकर यही बोलते हैं कि ये तो किसी की नहीं सुनेगी, कभी सुनेगी ही नहीं, इसकी मर्ज़ी में जो आएगा वही करेगी, बहुत ज़िद्दी है, अपने आप को एक ओवर कॉन्फिडेंस में जीती है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है, चाहे आप छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो, लेकिन फीमेल को लेकर यही कहा जाता है कि ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगी। इसका जो दृढ़ निश्चय है वो बहुत ज़्यादा है, और जो डिसीज़न लेती है वो वाकई में उसका होता भी है, तो इसका वक्त और इसकी किस्मत भी उनको सपोर्ट करती है। क्या बात है, मतलब आपको लेकर लोगों आसपास के लोग जलते भी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जलन है आपको लेकर। तो यहाँ आपके लिए आंसर आया है कि आपके आसपास के लोग आपको लेकर बातें ज़रूर करते हैं, हर रोज़ करते हैं, बार बार करते हैं, एक मिनट भी नहीं छोड़ते हैं, मतलब एक पल नहीं छोड़ते हैं आपको लेकर, हर एक पल में आपकी बातचीत होती है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ, और ऑर्डिनरीनेस, इसका मतलब ये होता है कि आप तो अपने पहलू को लेकर तटस्थ हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप इतने ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो कि आपको कोई बदल नहीं सकता है, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको जहाँ जाना है, जो करना है वो तो आप करके ही रहोगे, चाहे इसके लिए कितनी भी कोशिश और मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े, वो आपके अंदर है। तो ये जो खुमारी है आपकी, ये जो पैसन है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। आपके आसपास के लोग चाहे आपकी कितनी भी बातें कर ले, कितनी भी चुगली कर ले, या कितनी भी अच्छी या बुरी बातें बता ही दे, लेकिन उनको आपका ये जज्बा बहुत अच्छा लगता है।
आपके अंदर हुनर है, कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का काबिलियत आपके अंदर दिखती है, जिससे लोग एक आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ ग्रीन स्टोन आपने चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके आसपास के लोग आपको लेकर हर तरीके से देख रहे हैं, हर तरीके से सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में आ रहा है कि नहीं, इस बंदे में या इस बंदी में कुछ तो बात है, वाकई में बहुत अमेजिंग पर्सन है या मज़ेदार पर्सन है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है लाइट पिंक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके आसपास के लोग आपकी बात करते हैं। पाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या उनके आसपास के लोग उनकी बात करते हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है, तो बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, अपना क्वेश्चन दे रहे हैं, उनको उपाय भी मिल रहे हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल की। वहाँ से आपको मुझे किसी एक के ऊपर मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल 2। पेज ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, द हेरोफेंट। तो आप बबली पर्सन हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो आप। हर एक पल को जीना आता है, गुड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जिस किसी की भी एनर्जी है बहुत खूबसूरत है। क्वीन ऑफ कप, द एम्परर एंड 2 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स लास्ट में 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो ये भी है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, स्लोइंग डाउन। ओके, क्रिएटिविटी, तो पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं। द मास्टर, राइपनेस एंड लास्ट कार्ड है कंपैरिजन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द आउटसाइडर। ओके, तो अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न परमानेंट है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस 80% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 100% है, परमानेंट एनर्जी है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ 60% आई है। जो मैंने कहा आपको, अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट परमानेंट है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 2 कॉम्बिनेशन में आया है वो वाकई में बहुत बढ़िया है। ये जो 2 एनर्जी साथ में कॉम्बिनेशन में होती है तब तो वाकई में ये इंसान ने अपने जीवन में दुनिया से, लोगों से, जीवन से बहुत कुछ सीखा है। और ये आप ही के पाइल है। आपको नॉलेज बहुत है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, या फिर आपने एक्सपीरियंस बेस आप बहुत कुछ सीखे हो, बहुत कुछ आपने अपने जीवन में देखा है, और बहुत सारे परिवर्तन भी आपके जीवन में आए हैं।
और बहुत सारी परिस्थितियों का आपने सामना किया है, जिसकी वजह से आप चाहे छोटी उम्र की हो या बड़ी उम्र की हो, आपका नॉलेज बहुत अमेजिंग है। जितनी मैं आपकी तारीफ़ करूँ उतनी कम। आपका नॉलेज इतना अच्छा है कि आपके नॉलेज से, आपके बातचीत करने के तौर तरीके से, आपके व्यवहार से, आपके उठने बैठने से, आपके बोलने से, आपके चलने से एक पर्सनालिटी में एक नई ही आपकी एक शख्सियत नज़र आती है लोगों को, और वो लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती है। तो यस, डेफिनेटली ये सब कुछ आसानी से तो नहीं मिला हो। चाहे यहाँ आप अपनी फैशन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, आपको बहुत, आप चाहे आप फीमेल हो और यहाँ आपको एक बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करना, यानी ड्रेसिंग सेंस आपकी बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार होना आता है, आपका मेकअप का सेंस भी बहुत गजब है, बहुत बढ़िया है, आपकी बालों की स्टाइल हो या आपके उठने बैठने की स्टाइल हो, आपका व्यवहार हो, बहुत अमेजिंग है। और आप मेल हो तो यहाँ आपके एक स्टर्निंग लुक लोगों को दीवाना बनाता है। आप इतने ज़्यादा हैंडसम भी नहीं हो, फिर भी आप इतने अच्छे तरीके से तैयार होते हो कि लोग एक आपको देखते रह जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो एनर्जी यहाँ है। और ये सब कुछ आपने अनुभव से सीखा है कि हम अपने आप को वेल सेट और वेल गुड नहीं रखेंगे तो लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये है आपके दिलो दिमाग में, और होना ही चाहिए। हम जिस तरीके से अपने आप को दूसरों के सामने रखेंगे, वैसे ही सामने वाले पर्सन हमें देखेंगे, हमें ऑब्जर्व करेंगे और हमारे लिए एक प्रमाण तैयार करेंगे या हमारे लिए कुछ अपनी तरीके से सोच रखेंगे। इस वजह से आप अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, और ये बहुत अच्छी बात है। इमेज को लेकर कॉन्शियस होना एक बहुत ही अद्भुत है, और ये ऐसे ही नॉलेज नहीं आता है। जैसे जैसे ज़िंदगी से हमारे एक मायने हैं जो हमें चाहिए, वो नहीं मिलते हैं, तब हमें पता चलने लगता है। ज़िंदगी से सीखते सीखते एक बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते करते तब हमें पता चलता है कि हमें अपनी पहचान को खुद ब खुद हमें बनाना है। हम अपने आप को कैसे रखते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरीके के हमें अपने आप लुकिंग वाइज किस तरीके से हम लोगों को दिखाते हैं, वही हमारी अपनी एक पहचान होती है, और उसके मुताबिक ही लोग हमारे बारे में सोचते भी हैं। तो यस, जिसकी वजह से यहाँ आपके आसपास के लोग आपको लेकर बातचीत करते हैं, यस करते हैं, बहुत सारी बातचीत करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो एक बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को रखने का तरीका है, वो लोग हर रोज़ याद करते हैं। हर रोज़ उनको, हर रोज़ आपको देखना है, हर रोज़ आपकी स्टाइल को देखना है, हर रोज़ आपकी ड्रेसिंग सेंस को देखना है, हर रोज़ आपके एक व्यवहार को देखना है। अभी ये क्या डिसीज़न लेंगे, अभी ये क्या करेंगे, ये जानने के लेकर वो एक उनकी क्यूरियोसिटी बहुत होती है आपको लेकर। इस वजह से ही आपके लिए द हेरोफेंट और द मास्टर की पोजीशन आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपके आसपास के लोग आपसे इम्प्रेस है। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही आपके लिए कहा और बहुत सारी आपके लिए तारीफ़ की कि आप एक दिलचस्प इंसान हो, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है। इस वजह से लोग आपके आसपास के लोग बातचीत करते हैं। अब यहाँ ये मैं कहना चाहती हूँ कि आपके लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं, व्यवहार कैसा है, बहुत बढ़िया। जहाँ आपके आसपास के लोग जो आपके लिए बातचीत कर रहे हैं, वो हर तरीके से अच्छी बातचीत ही कर रहे हैं, कुछ बुराइयाँ नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसे हो वैसे हो, आपको तो कुछ समझ में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। आपकी हर दफ़ा वो तारीफ़ ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपका व्यवहार इतना अच्छा है आपके आसपास के लोगों के लिए कि आपके आसपास के लोगों के लिए आप खड़े रहना जानते हो, उनके लिए हमेशा तैयार रहते हो, उनके लिए मदद करते हो, उनके हर एक पहलू में आपका साथ और सपोर्ट होता ही होता है, जिसके चलते हर एक पर्सन आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो आपको लेकर
हर दफ़ा यही मानते हैं कि आपकी वजह से ही हम अपने आप को एक ऊंचा रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम अपने आप को आपको जैसा बनाने के लिए भी सोचते हैं। हमें आपके जैसा इस वजह से बनना है क्योंकि आप जिस तरीके से हमारे साथ रहते हो वैसे हम कभी कभी नहीं भी रह पाते हैं, लेकिन आपका व्यवहार पूरी तरीके से बैलेंस होता है, पूरी तरीके से एक अच्छे व्यवहारू तरीके से होता है। आप ये नहीं सोचते हो कि हमारे से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। आपको हमसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है फिर भी आप हमारे साथ शांति से बर्ताव करते हो, शांति से हमारी मदद करते हो, हमें अपना खुद का एक कीमती वक्त देते हो, और ये हम नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए कि हम भी आपके जैसे उम्मीद के बिना आपको दे पाए, क्योंकि आप हमें उम्मीद के बिना देते हो सब कुछ। ऐसे लोग यहाँ आपके लिए ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपके जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं, जो उम्मीद के बगैर किस सामने वाले पर्सन को दे ही दे रहे हो, लेकिन कोई उम्मीद नहीं रख रहे हो, कोई आशा नहीं रख रहे हो, कोई होप नहीं है कि कल जाके वो भी आपको मदद करेंगे। ऐसा आप नहीं चाह रहे हो। आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी आप उनको कोशिश से, आपकी कोशिशों से, आपकी नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से उनको एक मदद कर सकते हो तो ज़रूर करोगे। ये आपकी सोच है जिसकी वजह से ही आप बहुत सारे लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है, और बहुत सारे लोग आपको लेकर बहुत बढ़िया और खूबसूरत सोचते हैं। लोगों के दिलों में जगह बनानी इतनी आसान नहीं है। तो यहाँ यस, आपके आसपास के लोग आपको लेकर पॉजिटिव है, आपको लेकर अच्छा सोचना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत बढ़िया पर्सन हो। आपके इमोशंस की हम कदर करते हैं। आप की प्रैक्टिकल वाइज डिसीज़न अमेजिंग होते हैं, और आप कभी भी एक बेनिफिट के ज़रिए नहीं सोचते हो कि फ़ायदा मिल रहा है इस वजह से कुछ कर रहा हूँ वरना नहीं करूँगा, इस तरीके से भी नहीं सोचते हो। आप यहाँ सभी के लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि ये जिस किसी की भी पायल है, आप सच में लोगों के लिए खड़े रहते हो, लोगों के लिए करना जानते हो, फिर आप फिर से अपने जीवन में मशगूल भी हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि आपने लोगों के साथ जुड़े तो उनके साथ बार बार उनके साथ बातचीत करते रहे, उनके साथ बार बार डिस्टर्ब करते रहे, बार बार उनको कुछ ना कुछ सुझाव दे रहे हो, बार बार उनको सलाह दे रहे हो, कुछ ना कुछ एडवाइस दे रहे हो। ऐसा भी नहीं है। आप जब कोई इंसान आपके जीवन में कोई कुछ भी अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप दिल से उनके साथ खड़े रहते हो, और जब भी उनको जितना वक्त चाहे उतना देते हो। फिर आप अपने जीवन में फिर से अपने जीवन में मशगूल हो जाते हो, फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ने को लेकर अलग तरीके से आपकी एक सोच होती है। तो यहाँ आप जब तक लोगों के साथ हो तब तक लोगों के साथ हो, जब आप अपने साथ हो तब अपने साथ हो। तो ये दिमाग में आपका एक क्लैरिफिकेशन है कि जब लोगों के साथ रहना है तब लोगों के लेकर ही कुछ ना कुछ उनको एक एडवाइस और पॉजिटिविटी ही देनी है, अच्छा व्यवहार ही देना है, अच्छी सलूकाई ही देनी है, नेचुरल रहना है उनके सामने, किसी भी तरह बनावटीपन या ढोंग नहीं करना है। और जब अपने साथ होते हो तब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हो। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन होंगे। आप अपने लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस और थोड़े पॉसेसिव भी हो, वो भी यहाँ नज़र आता है। आसपास के लोग चाहे आपको लेकर एक बहुत ही हमदर्द इंसान मानते हो, एक काइंड हार्टेड इंसान आपको मानते हो, लेकिन यहाँ आपके अपने लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, कंट्रोलिंग नहीं हो, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल अपने लोगों को लेकर रखते हो, क्योंकि आप उनके लिए बहुत सी सेंसिटिव हो। तो अपने लोगों के लिए बहुत ही कॉन्शियस होने की वजह से उनका बहुत ख्याल रखते हो, बहुत ध्यान रखते हो। उनकी हर एक चीज़ को लेकर आपका फोकस होता है, ध्यान होता है। उनको हर एक जो भी चीज़ उनके जीवन में चाहे वो भी ला कर देते हो। आपके अपने लोगों को आपने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, और ये सारी बातें आपके आसपास के जो लोग हैं
वो ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तभी उनको आपकी ये शख्सियत पता चलती है, वरना नहीं पता चलती है। इतना भी है। इस वजह से मैंने कहा कि जब आप अपने साथ होते हो तब अपने साथ ही होते हो, तब आपका एक अलग नज़रिया होता है, एक अलग लेवल होता है। और आसपास के लोगों के साथ जब होते हो तब बहुत ही एक कैजुअल वे में, नॉर्मल, बहुत ही आसानी से घुल मिल जाना, उम्मीद के बगैर हर तरीके की एडवाइस देना, हर एक पहलू में उनको बताना, समझाना, नॉलेज देना, ये सब कुछ होता है। लेकिन जब अपनी बात आती है तो बहुत ही ज़्यादा आपके एक अलग जोन हो जाता है, अलग लेवल हो जाता है, जिसमें आपको एक प्रतिबद्ध हो, कमिटेड हो, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही कम हो लेकिन पॉजिटिव भी हो, और यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और बहुत ज़्यादा टची भी हो अपने लोगों के लिए, अपने आप के लिए। तो यस, इस वजह से ही ये जो फर्स्ट कार्ड आया है स्लोइंग डाउन, ये जो कार्ड है वो आपके अपने लोगों के लिए और अपने लिए है। तब एक फ्रीक्वेंसी में काम करना है, हर एक चीज़ को देखते हुए काम करना है। जब लोगों के साथ होते हो तब ये मोशन आपके अंदर नहीं होता है, तब आपका इंस्टेंट आंसर होता है, इंस्टेंट जवाब होता है, क्विकली हर पहलू में आपको रहना होता है। और ये जो कंपैरिजन का कार्ड आया है वो भी यही है कि आपके आसपास के लोगों के साथ एक डोंट माइंड, एक ज़रा सा भी फिक्र ना करते हुए अपने आप को बहुत ही कैजुअल वे में आगे बढ़ाना है। लेकिन जब अपने यहाँ बारी आती है तो बहुत ज़्यादा हर एक पहलू को सोचना है, देखना है, समझना है, बहुत कुछ है। एक प्रैक्टिकल बेस पे भी सोचना है और इमोशनल चीज़ों में भी सोचना है, सोशल लाइफ को लेकर भी सोचना है। तो यहाँ हर एक तरह से सोचना है जिससे कहीं से भी कुछ भी इधर उधर ना हो, वो है। तो यहाँ मास्टर का कार्ड आया है आपके लिए, तो यही दिखाता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, आप हर एक पहलू को क्विकली समझ जाते हो, क्विकली आंसर भी करना आता है। अपने लोगों के लिए थोड़ा सेंसिटिव होने की वजह से आपकी इंट्यूशन पावर आपको बताती है, फिर भी आप सोचते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो। तो यस, आपके अपने लोगों को लेकर आप कुछ और पर्सन हो और आसपास के लोगों के लिए कुछ और पर्सन हो, लेकिन यहाँ आपका जज्बा अपने लोगों को लेकर हो या दूसरे लोगों को, आसपास के लोगों को लेकर हो, जज्बा एक ही होता है, पैशन एक ही होता है कि नहीं, सब ठीक होना चाहिए, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। ये भाव आपके दिलो दिमाग में एक समझदारी, एक जिम्मेदारी, एक अंडरस्टैंडिंग, एक मैच्योरिटी का लेवल नज़र आता है। नॉलेज के साथ अपनी पावर भी दिखती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द आउटसाइडर, वो जो मैंने कहा, ये जो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है वो एक बचपन से ही है। आपने बचपन में कुछ एक डर देखा है, कुछ खोते हुए देखा है, या फिर कुछ खराब परिस्थितियाँ आपकी आंखों के सामने अपने खुद ब खुद सही है या देखी है, जिसकी वजह से ये डर है अपने लोगों के लिए। बाकी आसपास के लोगों के लिए हमेशा एक बहुत ही कैजुअल और क्विकली आंसर करना, लेकिन जब अपने लोगों की, अपने जोन की बारी आती है तब ये एनर्जी आपके अंदर थोड़ी बहुत रहती ही रहती है। आपके आसपास के लोग आपको लेकर बातचीत करते हैं, यस डेफिनेटली करते हैं, और वो अच्छी ही बातचीत कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिव ही है और आपकी मेहनत की वो दाद देते हैं। मतलब उनको मानना है कि आप हर एक में बेस्ट हो। आपके साथ हम अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कोई भी परिस्थिति हो इसमें से बाहर निकलना जानते हो, ये हमें पता है, क्योंकि आपने हर तरीके से हमें बचाया है, हर तरीके से हमारी हेल्प की है। तो आपके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए आप आसानी से उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो आपके अंदर है। यहाँ लाइट पिंक स्टोन आपने चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि यस, आपके आसपास के लोग आपकी बातचीत करते हैं और वो भी बहुत ही अमेजिंग वे में, बहुत खूबसूरत तरीके से, क्योंकि उनको आपके हर एक पहलू पसंद आता है। हर एक चीज़ में आपका एक बहुत ही बढ़िया एक मोटिवेशन होता है, एक कॉन्शियसनेस होता है,
और हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी बहुत बढ़िया होता है, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।